नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? भगवान शिव से क्या है इसका संबंध? क्या रहस्य है? हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि सावन के पवित्र महीने में आने वाली नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? क्या है इसके पीछे का रहस्य? और रही सबसे बड़ी बात, नागों का भगवान शिव से क्या संबंध है? क्या नाता है? आज की इस सुंदर कथा में इसी रहस्य को जानेंगे। भगवान इसका स्मरण करते हुए शुरू करते हैं कथा को। हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है, जब देवता और दानवों में समुद्र मंथन हुआ था। तब समुद्र से बहुत सारी वस्तुएं निकली। उसी समुद्र मंथन में विष भी निकला था और विष को देखकर देवता दानव सब पीछे हट गए थे। तब सभी भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए और बोला कि भगवान, अब आप ही रक्षा कर सकते हैं हमारी और संसार की। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव का स्वरूप बहुत ही सुंदर है। मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में माँ गंगा और गले में नागराज विराजमान है। लेकिन प्रश्न यह है कि भगवान शिव ने नाग को अपने गले में धारण क्यों किया? इसके पीछे भी एक सुंदर रहस्य है। सांप को देखकर सामान्य मनुष्य के मन में डर भय पैदा हो जाता है, लेकिन महादेव उस भय के प्रतीक नाग को अपने गले में धारण करके संदेश देते हैं कि जो संसार के लिए भय का कारण है, महादेव के लिए वही भी उनकी शरण में आ सकता है। भगवान किसी भी जीव में भेदभाव नहीं करते, इसलिए नाग को भगवान शिव का प्रिय माना जाता है और नाग पंचमी का पर्व भगवान शिव की भक्ति से भी जुड़ा हुआ है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा आखिर क्यों की जाती है? हमारे सनातन धर्म में नागों को केवल एक जीव ही नहीं, बल्कि उन्हें प्रकृति शक्ति के रूप में भी जोड़ा गया है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के जीवों के प्रति सम्मान, संरक्षण की भावना पैदा करने के लिए धार्मिक परंपराओं के माध्यम से उनका सम्मान करना सिखाया है। बल्कि प्रकृति के प्रत्येक जीव का अपना महत्व होता है। कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन श्रद्धा से नाग देवता का ध्यान करने से और भगवान शिव की पूजा करने से भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इस दिन भक्त भगवान शिव को जल अर्पित करते, शिवलिंग की पूजा और नाग देवता को प्रणाम करते हुए परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। भक्ति के नाम पर किसी सांप को पकड़ना या उसे कष्ट देना धर्म बिल्कुल नहीं है। सच्ची श्रद्धा तो यह है कि हम नाग देवता का स्मरण करें और जीव जंतुओं के प्रति दया भाव सम्मान रखें। दया ही धर्म का सबसे सुंदर रूप है। नाग पंचमी का एक और गहरा संदेश। भगवान शिव के गले में नाग हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में चाहे कितना भी भय क्यों ना हो, अगर मनुष्य भगवान की शरण में चला जाए तो उसके भीतर का भय दूर होने लगता है। जिस प्रकार नाग भगवान शिव के गले में शांत होकर विराजमान है, उसी प्रकार हमें भी अपने मन के क्रोध, भय, अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। इसलिए जब अगली बार आप भगवान शिव की मूर्ति तस्वीर देखें तो उनके गले में नागराज को भी देखें। भय को भक्ति में बदल दो, भय को भक्ति में बदल दो, अहंकार को समर्पण में बदल दो और अपने हृदय में दया रखो। यही नाग पंचमी का सुंदर संदेश है। नाग पंचमी पर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं, हे महादेव, हमारे घर परिवार में सुख और शांति बनाए रखना, हमारे मन से भय और अहंकार दूर करना, हमें सभी जीवों के प्रति दया करुणा रखने की शक्ति देना और अपने चरणों में हमारी भक्ति हमेशा बनाए रखना। बोलो नाग देवता भोलेनाथ की जय हो, जय हो। हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार परिजनों से साझा कीजिए। हर हर महादेव।